बेहद की परम महाशांति है, बेहद की परम महाशांति है, बेहद की परम महाशांति है। महाशांति महाशांति हम करते हैं रोज। तो महाशांति का जो मंत्र दादाजी ने दिया है उसका जाप कैसे करना है, किस तरीके से करना है, उसका इफेक्ट कैसे होगा, वो मैं आज आपको बताऊंगी। सबसे पहले हम दादाजी को याद करते हैं। दादाजी से पावर लेंगे, चुंबकीय शक्ति लेंगे, पावर लेंगे, एनर्जी लेंगे, बेहद की शक्ति लेंगे और दादाजी को याद करेंगे। बेहद की कला के परम धाम में अपने आप को आत्मा समझ बेहद के दादाजी को याद करना है, तब हमारे अंदर पावर आएगी। देखो आज के पुरुषार्थ में भी क्या बोला है, परमात्मा बाप आपके साथ है। तो साथ का अनुभव कौन कौन करता है, कौन नहीं करता, ये आपको देखना है। अभी थोड़ी देर के लिए दादाजी को याद करते हैं, फिर बात करते हैं। परम शांति। देखो, जो हमारे संकल्प है उनका जो हमें रिजल्ट आना चाहिए वो कैसे आएगा और कब आएगा, और हमारा वायुमंडल कैसे बदलेगा, हमारे आसपास का ऑरा कैसे बदलेगा। जब तक हम बेहद की कला के दूध जैसे परम प्रकाश को याद नहीं करेंगे और परम शांति खाली मुंह से बोलेंगे तो उसका रिजल्ट नहीं आएगा। आपको पहले ये सोचना है कि मैं दादाजी के सामने हूँ और मेरे चारों ओर परम प्रकाश ही प्रकाश फैला हुआ है, एकदम दूध जैसा प्रकाश फैला हुआ है, और अपनी बॉडी का अनुभव नहीं होगा कि हमारे साथ बॉडी है, 5 तत्वों के शरीर का, क्योंकि वहाँ तो लाइट ही लाइट है, प्रकाश ही प्रकाश है। तो वो प्रकाश को हम धरती पर लाना चाहते हैं, इस वायुमंडल में लाना चाहते हैं। तो वाणियों में भी बोलते हैं वायुमंडल को बदलो, वायुमंडल को बदलो। तो वायुमंडल को बदलो का मतलब क्या है? पहले तो हम समझते थे कि वायुमंडल में शांति हो जाए, ऐसा सोचते थे, मगर अब जब बेहद का ज्ञान मिलता है ना, तो फिर रोज़ कुछ ना कुछ नया आगे बढ़ने के लिए कुछ नया शब्द मिलते हैं। तो वायुमंडल को बदलो, तो वायुमंडल को प्रकाश का बनाओ। तो प्रकाश को याद करेंगे तब प्रकाश आएगा ना। जब उस लाइट को याद ही नहीं करेंगे तो खाली परम शांति बोलने से कोई रिजल्ट नहीं आएगा। तो परम प्रकाश को जितना गहरा परम प्रकाश होगा उतनी उसके अंदर चुंबक होगी, खींचने वाली शक्ति होगी। वो शक्ति बेहद की शक्ति, बेहद की पावर, बेहद की एनर्जी, बेहद की पारस की शक्ति। पारस क्या होता है? बापू जी को कहते हैं ना पारसनाथ। मैंने दिल्ली में चित्र रखा है ना बना के, पारसनाथ है। तो पारसनाथ को याद करने से हम भी पारस जैसे बन जाएंगे। पारस सोना बना देता है, पारस टच करते ही सोना बन जाता है। तो कोई ऐसे पारस होता नहीं, लेकिन पारस कब बनता है आपको पता है? जब बिजली गिरती है ना ऊपर से बिजली, और वो बिजली समुंदर में चली जाती है, कभी पानी में चली जाती है, तो वहाँ जाके वो पत्थर बन जाता है। तो वो पत्थर पारस होता है, लेकिन किसी को मिला नहीं कभी, उसको पारस बोलते हैं। ना उसकी पहचान है, ना किसी को मिला कभी। ऐसे बनता है पारस पत्थर। पारस पत्थर का नाम है तो जरूर कोई ना कोई चीज़ तो होगी ना दुनिया में, मगर मिलेगी नहीं, क्योंकि ये पुराने ऋषि मुनि तपस्वी जो थे, बहुत पुराने, अरबों खरबों साल
बीत गए, उनको पता होता था ये चीज़ों का, लेकिन वो उनको सोने की ज़रूरत नहीं, तो वो इस्तेमाल नहीं करते ना इन चीज़ों को। अभी अभी लोगों को ज़रूरत है सोने चांदी की, उसी ज़माने में तो किसी को ज़रूरत नहीं थी। तो उसको याद करने से हमारे यहाँ का जो वायुमंडल है परम शांति का हो जाएगा, परम शांति, बेहद की शांति, और उसी से मुक्ति और जीवन मुक्ति हो जाएगी लोगों की। मुक्ति वाली आत्माएं दुखी नहीं करेगी लोगों को। अभी लोग कितने दुखी होते हैं, आसुरी वृत्ति वाली जो आत्माएं हैं वो कितना दुखी करती है, हर एक को दुख देती है, हर एक को दुख देती है, संकल्पों में भी दुख देती है, तूल में भी दुख हर तरह का दुख देती है, कभी किसी का कल्याण करने देती ही नहीं ऐसी आत्माएं। तो जब वायुमंडल, आप वायुमंडल बदलोगे ना तो ऐसी आत्मा मुक्त हो जाएगी। तो कितना अच्छा तरीका है, ना किसी को पता चले, ना किसी को दुख दर्द हो, चुपचाप परिवर्तन हो जाए और बेहद ही शांति हो जाए। तो बहुत गहरा सोचो आप बच्चे कि भाई हम परिवर्तन करें कैसे और कैसे करें, वायुमंडल को बदलें। तो वायुमंडल बदल जाए, अगर वायुमंडल ही परम प्रकाश का हो जाए तो फिर बाकी क्या रहेगा, बेहद की आत्माएं बचेगी, हद वाली आत्मा मुक्त हो जाएगी। और जो बेहद की आत्मा है वो जो जो जितनी जितनी कैटेगरी वाली उनको पावर आएगी और वो उतनी कैटेगरी में समाती जाएगी, कोई समा जाएगी और कोई रह जाएगी। ये तो अपने अपने क्या बोलते हैं प्रसाद के हिसाब से होगा, कोई किसी के बदले कोई कुछ नहीं कर सकता। तो ये सबसे पहले तो फिर क्या बोला है कि परम धाम को तुम बच्चे नीचे उतार लेते हो, मतलब धरती पर परम धाम बनाओगे। तो कैसे बनाओगे, परम प्रकाश से बनाओगे। धरती पर परम धाम कब आएगा, तो प्रकाश आ जाएगा हमारे वायुमंडल में, पूरे हमारे मल्टीवर्स में प्रकाश आ जाएगा तो परम धाम आ जाएगा। तो परम धाम कैसा है वो तो रोज़ बताती हूँ मैं। वाइट कलर की पावर है, वाइट कलर का महासागर है। तो ये तो रहेगा ही नहीं, मल्टीवर्स रहेगा ही नहीं, इसका कुछ भी नहीं रहेगा। बचने वाले बच जाएंगे और मुक्त होने वाले मुक्त हो जाएंगे। तो मैं ये चाहती हूँ कि सब कुछ शांति से मुक्ति हो जाए, उनको दुख दर्द भी ना हो, ना अग्नि में जले, ना उनको दुख हो, ना दर्द हो, कुछ भी ना हो, उनकी मुक्ति हो जाए। तो यही उनके पाप भस्म हो गए ना। वो पाप कर्म जो करते हैं वो वायुमंडल के जैसे सोचते हैं वैसा वायुमंडल बनता है और वैसे ही पाप कर्म करते हैं। तो परम धाम को नीचे उतार लो बेहद के बच्चे। तो कैसे उतारोगे, जो नष्टो मुहा होगा ना, बिल्कुल नष्टो मुहा। कृष्ण ने अर्जुन को क्या कहा था, ये दे और दे के संबंधों को भूल। बड़े सोचने वाली ये शब्द है, दे दे और दे के संबंध, झूठे संबंध। कोई किसी के साथ नहीं बढ़ता तो संबंध कैसा, झूठा ही संबंध है, सच्चे संबंध नहीं है। तो अर्जुन को कृष्ण ने क्या कहा, दे और दे के संबंधों को भूल, आत्म स्वरूप बन और मुझ परमात्मा को याद कर। और ये जो तेरे मामे ताते काके हैं ना, ये सब बड़े पड़े हैं, ये लाशें हैं, जिंदा लाशें। ये कृष्ण की बातें हमें याद रखनी चाहिए। ये जो चाचे मामे काके हैं ना, ये जिंदा लाशें हैं, ये सब मरे पड़े हैं, इनको भूल जा। ये भूल सकता है कोई, क्यों नहीं भूल सकता। एक बाप दूसरा ना कोई, मुँह से कहते हैं हम लोग, एक बाप दूसरा ना कोई, एक बाप दूसरा ना कोई, लेकिन मन बुद्धि से भी तो कहना चाहिए ना। मन बुद्धि में किसी से मुँह ना हो, नष्टो मोहा की स्टेज,
सबसे बड़ा यही पेपर है। सबसे बड़ा पेपर कौन सा है? नष्टो मोह समृद्धि लब्धा। जब तक हमारा मोह नष्ट नहीं होता, आत्माओं से लगाव नहीं होता, ये मिट्टी के शरीरों से, 5 तत्व के शरीरों से लगाव मुक्त नहीं होते, तब तक हम पुरुषार्थ कैसे करें? जितना हम पुरुषार्थ करते हैं वो एनर्जी सारी जहाँ मोह होता है, जहाँ प्यार होता है, वहाँ पावर चली जाती है। हमारा कुछ बनता नहीं, बनता है बिगड़ता है, बनता है बिगड़ता है, यही सिलसिला चलता रहता है। तो मेरा कहने का मतलब यही है, अब बेहद के बच्चों का जो पुरुषार्थ है वो कौन सा पुरुषार्थ है? सबसे बड़ा पुरुषार्थ है देह और देह के बंधनों से मुक्त होना, देह और देह के संबंधों को भूलना और आत्म स्वरूप बनना, और एक भाव के सिवा दूसरा कोई बुद्धि में ना आए। ऐसी अवस्था जिनकी बनेगी वो आत्मा विश्व कल्याणकारी है, विश्व परिवर्तक है, बेहद की माँ के याद प्यार के काबिल है। ऐसी आत्मा बनना है, सभी को ऐसा पुरुषार्थ करना है। और कुछ 2 शब्द मेरे पास आएंगे तो मैं ज़रूर आपको बताऊंगी। पुरुषार्थ के लिए आगे बढ़ना है, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। तो सोचो, बुद्धि से सोचना चाहिए कि जो मैं कह रही हूँ उस पर ध्यान देना चाहिए। तो अगर तुम दो बातें हैं, यहाँ तो जल जल के मरेंगे, सभी जल जल के मरेंगे। यहाँ तो शांति से, अगर शांति से परिवर्तन चाहते हो तो फिर यही रास्ता है कि बेहद के परम धाम में खो जाओ। 5 मिनट 10 मिनट उसके अंदर खो जाओ, गुम हो जाओ, उसमें चले जाओ। तो यही पुरुषार्थ है शांति से परिवर्तन करने का। और दुखदायी परिवर्तन, वो परम अग्नि आएगी, वो जलाएगी बेहद वाली आत्मा को भी, और बेहद वाली जो है वो आप बापू जी ने बताया 200% पावर वाली आत्मा को नहीं जलाएगी। लेकिन मैं तो यही चाहती हूँ कि भाई जो बापू जी ने रास्ते दिखाए हैं, इतने सालों से बता रहे हैं, तो मेरे दिमाग में तो ये आता है कि भाई परम शांति से मुक्ति, जीवन मुक्ति हो जाए, वायुमंडल जो है परम प्रकाश का बन जाए, यहाँ ही परम धाम उतर जाए, यहाँ ही, तो बहुत अच्छा हो जाए। परम शांति बेटा, खुश रहो बेटा, परम शांति। विश्व सेवादारी माँ का, विश्व सेवादारी बच्चों को याद प्यार नमस्ते, परम शांति। देखो बच्चे, मैं एक और बात बताना चाहती हूँ। ये जो साक्षी दीदी है कितनी मेहनत करती है, कितनी मेहनत करती है, किसके लिए करती है? आप लोगों को समझाने के लिए करती है। इतनी सेवा, ये विश्व सेवाधारी है साक्षी दीदी और अनंत भाई। विश्व सेवाधारी तो सभी हैं, मगर इनकी ड्यूटी देखो, मैदान में डटे हुए हैं, कहीं इधर उधर नहीं इनकी बुद्धि जाती। तो ये जो साक्षी दीदी सुबह क्लास कराती है, ये क्लास सबको सुननी है, ज़रूर सुननी है। इसी से उद्धार होगा, इसी से कल्याण होगा। ये बहुत बड़ी बात है बेटा, और इसको कमेंट भी करना है, लाइक भी करना है। साक्षी दीदी की क्लास सबको सुननी है, और भैया की भी, अनंत भैया की भी क्लास सबको सुननी है। परम शांति। जब तक माया नहीं छूटेगी ना, तो समय दूर जाता जाएगा। समय पास आना चाहिए और समय दूर जा रहा है। समय को कौन देरी कर रहा है? बच्चे ही कर रहे हैं ना देरी।